एक ऐसा लक्ष्य जिसे भेदना असंभव था, एक ऐसी शर्त जिसे बड़े बड़े योद्धा भी पूरा न कर सके, और एक ऐसी राजकुमारी जिसकी अग्नि से उत्पत्ति हुई थी। गर्भनाल की इस विशेष कड़ी में आज हम सुनेंगे महाभारत का वह रोमांचक प्रसंग जिसने हस्तिनापुर के राजकुमारों के भाग्य को एक नई दिशा दे दी, द्रौपदी स्वयंवर। लक्षागृह की आग से बचकर ब्राह्मणों के भेष में रह रहे पांडव जब पांचाल देश पहुँचे तो वहाँ का नज़ारा कुछ और ही था। चारों तरफ राजा महाराजाओं का जमावाड़ा था और बीच में लटका था एक घूमता हुआ मत्स्य यंत्र। आखिर क्यों कर्ण को धनुष उठाने से रोक दिया गया, और कैसे एक साधारण से दिखने वाले ब्राह्मण युवक ने वह करिश्मा कर दिखाया जिसे देखकर पूरी राजसभा दंग रह गई। आइए जानते हैं अर्जुन के लक्ष्य भेद और द्रौपदी के पांडव पत्नी बनने की यह अद्भुत गाथा। जिस समय पांडव एकाचक्रा नगरी में ब्राह्मणों के भेष में जीवन बिता रहे थे, उन्हीं दिनों पांचाल नरेश की कन्या द्रौपदी के स्वयंवर की तैयारियां होने लगीं। एकचक्रा नगरी के रहने वाले ब्राह्मण यह खबर पाकर बड़े प्रसन्न हुए और स्वयंवर का तमाशा देखने तथा दान वगैरह पाने की इच्छा से पांचाल देश जाने की तैयारी करने लगे। पांडवों की भी इच्छा हुई कि जाकर स्वयंवर में सम्मिलित हों, पर माता कुंती से अनुमति मांगते हुए उन्हें जरा संकोच हुआ। लेकिन कुंती भी दुनियादारी की बातों को समझती थी। बेटों के रंग ढंग से उसने भांप लिया कि द्रौपदी के स्वयंवर में पांचाल देश जाना चाहते हैं। उसने युधिष्ठिर से कहा, बेटा, इस नगरी में अब हम काफ़ी रह चुके हैं। यहाँ के वनों, उपवनों तथा दूसरे दृश्यों का हम काफ़ी आनंद ले चुके हैं। एक ही जगह रहने और एक ही दृश्य देखते रहने से मन ऊब जाता है। तिस पर यहाँ भिक्षान्न भी पर कम से कम मिलने लगा है। किसी और जगह चले जाएं तो अच्छा होगा। सुनती हूँ पांचाल देश की भूमि बड़ी उपजाऊ है, तो फिर वहीं क्यों न चलें। नेकी और पूछ पूछ पांडवों ने माता की बात एक स्वर से मान ली और वे पांचाल देश के लिए चल पड़े। एकचक्रा नगरी के ब्राह्मणों के झुंड पांचाल देश के लिए रवाना हुए। पांडव भी उनके साथ ही हो लिए। कई दिनों चलने के बाद वे राजा द्रुपद की सुंदर राजधानी में पहुँचे। नगर की सैर करने और राजभवनों को देख लेने के बाद पांचों भाई माता कुंती के साथ किसी कुम्हार की झोपड़ी में आ टिके। पांचाल देश में भी पांडव ब्राह्मण वृत्ति की धारणा किए रहे। इस कारण कोई उनको पहचान न सका। यद्यपि द्रोणाचार्य के साथ राजा द्रुपद का समझौता हो चुका था, फिर भी द्रोणाचार्य की शत्रुता का विचार करके द्रुपद सदा चिंतित ही रहा करता था। अतः अपनी शक्ति बढ़ाने और द्रोण की शक्ति कम करने के ख्याल से पांचाल नरेश की इच्छा थी कि द्रौपदी का विवाह धनुष के धनी अर्जुन के साथ हो जाए। पर उन्होंने यह सुना कि पांचों पांडव वारणावत के लाख के भवन में जलकर भस्म हो गए तो राजा द्रुपद के शोक की सीमा न रही। परंतु शीघ्र ही यह भी उनके सुनने में आया कि उनके जीते रहने की भी संभावना हो सकती है। इससे राजा द्रुपद की कोई सोई हुई आशा फिर जाग उठी। सोचा, स्वयंवर रच दूं तो शायद पांडव किसी तरह आकर इसमें सम्मिलित हो जाएं। स्वयंवर के लिए बड़े सुंदर मंडप का निर्माण हुआ। उसके चारों तरफ राजकुमारों के रहने के लिए सजाए हुए कई भवन थे। जी को लुभावने वाले खेल तमाशों और प्रदर्शनों का भी अच्छा खासा प्रबंध किया गया था। 2 सप्ताह तक बड़ी धूमधाम के साथ उत्सव मनाया गया। स्वयंवर मंडप में एक बृहदाकार धनुष रखा हुआ था जिसकी डोरी फौलादी तारों की बनी थी। ऊपर काफ़ी ऊंचाई पर एक सोने की मछली टंगी हुई थी। उसके नीचे एक चमकदार यंत्र बड़े बेग से घूम रहा था। राजा द्रुपद ने घोषणा की थी कि जो राजकुमार उस भारी धनुष को तानकर डोरी चढ़ाएगा और ऊपर घूमते हुए गोल यंत्र के मध्य में से तीर चलाकर ऊपर टंगे हुए निशाने को गिरा देगा, उसी को द्रौपदी वरमाला पहनाएगी। इस स्वयंवर के लिए दूर दूर से अनेक क्षत्रिय वीर आए हुए थे। मंडप में सैकड़ों राजा इकट्ठे हुए थे, जिसमें धृतराष्ट्र के 100 बेटे अंगनरेश, कर्ण, श्री कृष्ण, शिशुपाल, जरासंध आदि भी शामिल हुए थे। दर्शकों की अच्छी खासी भीड़ थी। सभा में सागर की लहरों से के सदृश गंभीर शोर मच हो रहा था। बाजे बज रहे थे। शंख, तुरही आदि के मंगल
निनाद से दिशाएं गूंज रही थीं। राजकुमार दृष्टद्युम्न घोड़े पर सवार होकर आगे आया। उसके पीछे हाथी पर सवार द्रौपदी आई। उसने मंगल स्नान करके अपने केस अगर के सुगंधित धुएं से सुखाए हुए थे। वहीं रेशमी साड़ी पहने थी। स्वाभाविक सौंदर्य ही मानो उसका भूषण प्रतीत हो रहा था। हाथ में फूलों का हार लिए राजकन्या हाथी से उतरी और सभा में पदार्पण किया। एकत्रित राजकुमार उसकी छवि निहार कर आनंद मुग्ध हो गए। कनखियों से उन्हें देखती हुई द्रुपद राजकन्या सभा के बीच में से होकर मंडप में जा पहुंची। ब्राह्मणों के ऊंचे स्वर से मंत्र पढ़कर अग्नि में आहुति दी और स्वस्ति कहकर आशीर्वाद दिए। धीरे धीरे बाजों का स्वर मंद हो चला। राजकुमार दृष्टद्युम्न अपनी बहन का हाथ पकड़कर मंडप के बीच में ले गया और गंभीर स्वर में घोषणा करते हुए बोला, मंडप में उपस्थित सब वीर सुने, यह धनुष है, ये बाण है, वह निशाना है। जो भी रूपवान, बली और कुलीन व्यक्ति घूमते हुए यंत्र के बीच में से 5 बाण चलाकर निशाना गिरा देगा, मेरी बहन उसको ही अपनी वरमाला पहनाएगी। यह सत्य है। यह घोषणा करने के बाद दृष्टद्युम्न बारी बारी से उपस्थित राजकुमारों के नाम, कुल का परिचय अपनी बहन को देने लगा। इसके बाद एक एक करके राजकुमार उठते हुए धनुष पर डोरी चढ़ाते, हारते और अपमानित होकर लौट जाते। कितने ही प्रसिद्ध वीरों को इस तरह मुँह की खानी पड़ी। इस प्रकार शिशुपाल, जरासंध, शल्य, दुर्योधन जैसे पराक्रमी राजा सब असफल हो गए। जब कर्ण की बारी आई तो सभा में एक लहर दौड़ गई। सबने सोचा अंग नरेश जरूर सफल हो जाएंगे। कर्ण ने धनुष उठाकर खड़ा कर दिया और तानकर प्रत्यंचा भी चढ़ानी शुरू की और अभी डोरी के चढ़ाने की बारी आई तो बाल भर की कसर ही रह गई थी कि इतने में धनुष का डंडा हाथ से छूट गया और उछलकर जोर से उसके मुँह पर लगा। अपनी चोट सहलाता हुआ कर्ण अपनी जगह पर जा बैठा। इतने में उपस्थित ब्राह्मण के बीच में से एक तरुण ब्रह्मचारी उठ खड़ा हुआ। ब्राह्मणों की मंडली में ब्राह्मण वेशधारी अर्जुन को यूं खड़ा होते देख सभा में बड़ी हलचल मच गई। लोगों में तरह तरह की चर्चा होने लगी और सभा में 2 पक्ष हो गए। उपस्थित ब्राह्मणों में 2 दल बन गए। स्वयंवर के एक दल ने इस ब्रह्मचारी का खूब स्वागत किया और नारे लगाए, दूसरे ने इसका विरोध किया। बहुत से ब्राह्मणों ने चिल्लाकर कहा कि जिस प्रयत्न में कर्ण और शल्य जैसे महारथी हार मान चुके हैं, उसमें इस ब्राह्मण ब्रह्मचारी का हारना सारे विप्रलित के लिए अपमान की बात ही हो जाएगी, अतः इसे यह दुस्साहस नहीं करना चाहिए। दूसरे ब्राह्मणों ने बड़े जोश के साथ इसका प्रतिपाद करते हुए कहा, इस युवक में ऐसा उत्साह और साहस झलक रहा है कि जिससे आशा होती है कि वह यह जरूर ही जीतेगा। जो काम क्षत्रियों से ना हो सका वह शायद इस ब्राह्मण के हाथों हो जाए। ब्राह्मण में शारीरिक बल भले ही कम हो, तपोबल तो है ही, अतः इसके इस प्रयत्न करने से कौन सी आपत्ति हो सकती है। इस प्रकार अनेक चर्चाओं के बाद ब्राह्मण समूह भी अर्जुन के प्रतियोगिता में भाग लेने के पक्ष में हो गया और सब ब्राह्मणों ने एक स्वर में तथास्तु कहकर अर्जुन को आशीर्वाद दिया। इधर अर्जुन धनुष के समीप जाकर खड़ा हो गया और राजकुमार दृष्टद्युम्न से पूछा, कुमार, क्या ब्राह्मण भी इस प्रतियोगिता में भाग लेकर लक्ष्य भेद कर सकते हैं? दृष्टद्युम्न ने उत्तर दिया, जो कोई भी इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर शर्त के अनुसार लक्ष्य भेद करेगा, वह चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, मेरी बहन उसकी पत्नी हो जाएगी। मैं यह वचन दे चुका हूँ, इसे ना तोड़ूंगा। तब अर्जुन ने भगवान नारायण का ध्यान करके धनुष हाथ में लिया और उस पर डोरी चढ़ा दी। उसने धनुष पर तीर चढ़ाया और आश्चर्यचकित लोगों को मुस्कुराते हुए देखा। लोग मंत्रमुग्ध होकर उसे देख रहे थे। उसने और देरी ना करते हुए तुरंत एक के बाद एक 5 बाण उस घूमते हुए चक्र में मारे और हजारों लोगों के देखते देखते निशाना टूटकर नीचे गिर गया। सभा में
कोलाहल मच गया, बाजे बज गए। उपस्थित हजारों ब्राह्मणों ने अपने अपने अंगोछे ऊपर फेंककर आनंद का प्रदर्शन किया। ब्राह्मण तो ऐसे खुश हुए मानो द्रौपदी को उन सब ने पा लिया हो। उस समय राजकुमारी द्रौपदी की शोभा कुछ अनूठी हो गई। वह आगे बढ़ी और सकुचाते हुए लेकिन प्रसन्नतापूर्वक ब्राह्मण भेष में खड़े अर्जुन को वरमाला पहना दी। माता को यह शुभ समाचार सुनाने के लिए युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव तीनों भाई मंडप से उठकर चले गए, परंतु भीम नहीं गया। उसे भय था कि निराश राजकुमार कहीं अर्जुन को कुछ ना कर बैठें, और भीमसेन का अनुमान ठीक ही निकला। राजकुमारों में बड़ी हलचल मच गई। उन्होंने शोर मचाया, ब्राह्मण के लिए स्वयंवर की रीति नहीं होती। यदि इस कन्या को कोई भी राजकुमार पसंद ना था तो उसे चाहिए थी कि वह कुंवारी ही रहे और चिता पर चढ़ जाती, बजाय इसके कि वह एक ब्राह्मण की पत्नी बने। यह कैसे हो सकता है? यह तो स्वयंवर की प्रथा पर कुठाराघात करना है। कम से कम धर्म की रक्षा के लिए हमें चाहिए था कि इस अनुचित ब्याह को न होने दें। राजकुमारों का जोश बढ़ता गया। ऐसा प्रतीत हुआ कि भारी विप्लव मच जाएगा। यह देखकर भीमसेन चुपके से बाहर गया और एक पेड़ को जड़ से उखाड़कर ऐसे झंझोड़ा कि उसके सारे पत्ते झड़ गए। फिर उसे मामूली लाठी की तरह कंधे पर रखकर अर्जुन की बगल में आकर खड़ा हो गया। अर्जुन ब्राह्मण के भेष में मृगछाला ओढ़े खड़ा था। द्रौपदी उसके मृग चर्म का सिरा पकड़े हुए चुपचाप खड़ी थी। श्री कृष्ण, बलराम और कुछ राजा लोग विप्लव मचाने वाले राजकुमारों को समझाने लगे। वे समझाते रहे और इस बीच भीम और अर्जुन द्रौपदी को साथ लेकर कुम्हार की कुटिया की ओर चल दिए। जब भीम और अर्जुन द्रौपदी को साथ लेकर सभा से जाने लगे तो द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न चुपके से उनके पीछे हो लिया। कुम्हार की कुटिया में उसने जो देखा उससे उसके आश्चर्य की सीमा न रही। वह तुरंत लौटकर आया और अपने पिता से बोला, पिताजी, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये लोग कहीं पांडव ना हो। बहन द्रौपदी उस युवक की मृगछाला पकड़े जब जाने लगी तो मैं भी उनके पीछे हो लिया। वे एक कुम्हार की झोपड़ी में जा पहुँचे। यहाँ अग्नि शिखा की भांति एक तेजस्वी देवी बैठी थी। वहाँ जो बातें हुई उससे मुझे विश्वास हो गया कि वह कुंती देवी ही होनी चाहिए। राजा द्रुपद के बुलावा भेजने पर पांचों भाई, माता कुंती और द्रौपदी साथ लेकर राजभवन पहुँचे। युधिष्ठिर ने राजा को अपना सही परिचय दिया। वह जानकर कि पांडव हैं, राजा द्रुपद फूले ना समाये। उनकी इच्छा पूरी हुई। महाबली अर्जुन मेरी बेटी के पति हो गए हैं और फिर द्रोणाचार्य की शत्रुता की मुझे चिंता नहीं रही। यह विचार कर उन्होंने संतोष की सांस ली। किंतु जब युधिष्ठिर ने बताया कि हम पांचों भाई एक साथ द्रौपदी से विवाह करने का निश्चय कर चुके तो पांचाल को बड़ा अचरज हुआ और घृणा भी। पांडवों के निश्चय का विरोध करते हुए वे बोले, यह कैसा अन्याय है। यह विचार किसी भी समय धर्म नहीं माना गया। यह संसार की प्रचलित रीति के विरुद्ध है। ऐसा अनुचित विचार करके आपके मन में उठा ही क्यों? इसका समाधान करते हुए युधिष्ठिर ने कहा, राजन क्षमा करें। हम में यह बात तय हुई है कि हम जो प्राप्त करेंगे बांटकर समान रूप से भोगें। भारी विपदा के समय हमने यह निश्चय किया था कि हमारी माता का भी यही कहना था। अब हम इससे विमुख नहीं हो सकते। राजा द्रुपद ने अपने को स्थिति के अनुकूल करते हुए कहा, यदि आप कुंती देवी, धृष्टद्युम्न आदि सब इस बात को उचित समझें तो फिर ऐसा ही हो। और फिर सबकी सम्मति से द्रौपदी के साथ पांचों पांडव का विवाह हो गया।